हेलो स्टूडेंट्स, आज की टॉपिक है सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कहता है ए बॉडी मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ विथ यूनिफॉर्म स्पीड्स, इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यदि कोई बॉडी जो है किसी सर्कुलर ट्रैक पर, सर्कुलर ट्रैक यहाँ पे आप देख रहे हैं, सर्कुलर ट्रैक पर यूनिफॉर्म स्पीड से अगर ये मोशन करता है तो इस मोशन को हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसमें क्या है कि बॉडी जो सर्कुलर ट्रैक पर मूव करता है ना, तो उस बॉडी का जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो कंटिन्यूसली चेंज करते रहता है। डायरेक्शन ऑफ मोशन हमेशा बदलते रहता है ना। डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कंटिन्यूसली सिंस द वेलोसिटी चेंज कंटिन्यूअस। वेलोसिटी जो है चेंज कंटिन्यूअस इन सर्कुलर डायरेक्शन। इसकी सर्कुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी जो है कंटिन्यूअस जो है चेंज करता है, इसलिए इसके मोशन को हम, जो सर्कुलर पाथ पे है, इस मोशन को हम कहेंगे एक्सेलरेटेड। सर्कुलर पाथ पे द मोशन ऑफ अलोंग द सर्कुलर पाथ इज सेड टू बी एक्सेलरेटेड। कल एक स्टूडेंट ने कहा कि सर्कुलर ट्रैक पर जो बॉडी मूवमेंट करेगा तो वो एक्सेलरेटेड कैसे होगा, तो अभी हम बताते हैं आपको। पहले इसके थोड़ा सा पॉइंट लिख लेंगे। व्हेन ए बॉडी मूव्स along a circular track, then his direction of motion change continuously. Direction of motion change continuously। ठीक है। अब जो है the velocity change continuous in circular direction therefore the motion along a circular path is said to be accelerated। क्या होगा? सर्कुलर पाथ पे जो मोशन होगा
वो क्या होगा, एक्सेलरेटेड। क्यों होगा तो जानिए। तो यहाँ देखेंगे कि बॉडी जो है ये सर्कुलर ट्रैक पे वो एक्सेलरेटेड कैसे है। सर्कुलर ट्रैक पे कहता है इफ ए बॉडी मूव्स विथ ए कांस्टेंट स्पीड, बॉडी जो है इस पे कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है, देन वेलोसिटी ऑफ बॉडी विल नॉट कांस्टेंट, इसकी वेलोसिटी जो है कांस्टेंट नहीं है। बॉडी जो है इसका स्पीड कांस्टेंट है लेकिन इसकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी इज द स्पीड इन स्पेसिफाइड डायरेक्शन। वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है, वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है, स्पीड में डायरेक्शन नहीं होता है। Here द डायरेक्शन ऑफ स्पीड चेंज कंटिन्यूसली, यहाँ पे जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है ना। सो इसलिए द मोशन अलोंग द सर्कुलर पाथ, इसलिए जो मोशन है बॉडी का सर्कुलर ट्रैक पर वो क्या है, एक्सेलरेटेड है ना। इसके अलावा जो है आपको पता होना चाहिए कि वेलोसिटी में दो ट्रैक, पहला नंबर है मैग्नीट्यूड, दूसरा है डायरेक्शन। पहला है मैग्नीट्यूड और दूसरा है डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है, कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है। कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो क्या है, इसका वेलोसिटी जो है नॉट कांस्टेंट है, वेलोसिटी जो है कांस्टेंट नहीं है, जबकि स्पीड जो है वो इसका कांस्टेंट है ना। और इसलिए इसका जो मोशन होगा सर्कुलर ट्रैक पर वो क्या होगा, एक्सेलरेटेड होगा। ठीक है, अब समझ में आया सभी को कि इसका मोशन एक्सेलरेटेड क्यों है। पहले आप जानिए कि वेलोसिटी में दो चीज होता है, पहला है मैग्नीट्यूड, दूसरा है डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड तो इसका कांस्टेंट है, बट डायरेक्शन जो है चेंज कंटिन्यूसली। आपको पता होना चाहिए कि वेलोसिटी में एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन होता है, बिना इसका एक डायरेक्शन होता है, किस डायरेक्शन में इसको जाना है ना। स्पीड में डायरेक्शन नहीं होता, उसमें मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता है ना। तो यहाँ पे जो बॉडी जो है ट्रैवल कर रहा है, मोशन कर रहा है सर्कुलर ट्रैक पर, तो इसका स्पीड तो कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है ना। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी इज द स्पीड स्पेसिफाइड डायरेक्शन एंड हेयर द डायरेक्शन ऑफ स्पीड चेंजिंग कंटिन्यूसली, यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ मोशन कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है। सो द मोशन अलोंग द सर्कुलर पाथ इज एक्सेलरेटेड। क्लियर हो गया होगा, हम समझते हैं। अब देखिए हाउ विल यू फाइंड द वेलोसिटी इन द सर्कुलर मोशन। वेलोसिटी आप जो है सर्कुलर मोशन पे किस तरह से फाइंड आउट कीजिएगा। How will find the velocity in circular path या ट्रैक। ठीक है,
तो यहाँ पे एक चीज आप जानिए, ये जो है सर्कुलर ट्रैक है, तो इसकी बाउंड्री जो है सर्कुलर ट्रैक का जो ये बाउंड्री है, इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, पूरे बाउंड्री ऑफ द सर्कल को क्या कहेंगे, सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस कहेंगे ना। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी, ट्रेवल बाय बॉडी इक्वल टू circumference of a circle, ठीक है। सरकमफेरेंस, अब यहाँ से यहाँ ईच बॉडी जो है ट्रेवल करेगा, यहाँ से यहाँ फिर यहाँ पे आएगा, तो क्या होगा, एक सरकमफेरेंस होगा ना, एक वन राउंड ये जाएगा, तो क्या होगा, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो गया, सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल 2πr। तो r, अब यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट लेंगे और यहाँ से इसका r पॉइंट जो है निकालेंगे, या दिया रहता है, ठीक है ना। तो वेयर r equal to radius of circular path, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या होगा, तो वेलोसिटी ऑफ द बॉडी ए बॉडी इन सर्कुलर पाथ, क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी इक्वल टू 2πr अपॉन टी, यानी v इक्वल टू 2πr अपॉन टी। इस तरह से हम वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इन ए सर्कुलर ट्रैक पर हम फाइंड आउट कर सकते हैं, और कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो हम इस 2πr से फाइंड आउट कर लेंगे कि कितना ट्रेवल किया बॉडी जो है एक सर्कुलर ट्रैक पर। मान के चले कि इसका अगर हम रेडियस 7 मीटर, r इक्वल टू 7 मीटर ले लेते हैं, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा ये चाहते हैं। अगर मान के चले कि रेडियस ऑफ द रेडियस ले लेते हैं 49 या 49 मीटर, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी कितना हो जाएगा, by body 2πr, that is equal to 2 into 22 upon 7 into 49, कट गया 7, 44 into 7, 308 मीटर। यानी कि यहाँ से चलकर यहाँ तक कंप्लीट जो है 308 मीटर की दूरी बॉडी ट्रेवल किया, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है इसका डिस्टेंस निकालेंगे, और टाइम अगर दिया हो तो इसको डिवाइड कर देंगे टाइम से, इसकी वेलोसिटी निकल जाएगी। देखेंगे एक न्यूमेरिकल,
यहाँ क्वेश्चन देखिए, कहता है ए कार गोज अराउंड ए सर्कुलर ट्रैक। कार जो है सर्कुलर ट्रैक पर मूव करता है, ठीक है। गोज अराउंड ए सर्कुलर वंस एवरी 4 मिनट, प्रत्येक 4 मिनट के बाद ये एक राउंड ट्रेवल कर लेता है। कितना में? 4 मिनट, 4 मिनट। इफ द रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक इज 100 मीटर, मान के चलिए ये क्या है, रेडियस ऑफ 100 मीटर सर्कुलर ट्रैक का। तो यहाँ पे देखेंगे टाइम इक्वल टू, पहले निकालेंगे टाइम t इक्वल टू 4 मिनट्स। तो 4 मिनट को पहले सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। टाइम हो गया 240 सेकेंड्स। रेडियस जो है क्या है, रेडियस r इक्वल टू 100 मीटर। क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट द स्पीड यानी वेलोसिटी। वी नो दैट वेलोसिटी v इक्वल टू 2 पाई r अपॉन t। तो v इक्वल टू 2 इंटू पाई का वैल्यू दिया हुआ है 22/7, तो 22 ऊपर 7 नीचे आ जाएगा, इंटू r का वैल्यू कितना है 100, ठीक है। और टाइम का वैल्यू कितना है? टाइम का वैल्यू है 240 सेकेंड, 240 सेकेंड, ठीक है। अब इसको कैंसिल करेंगे, 0 0 कैंसिल हो गया, 2 का टेबल से कैंसिल हो जाएगा, अभी 2 का टेबल से और भी कैंसिल होगा, अभी और कट सकता है, लेकिन आप काटिए मत, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 11 10 जा 110 अपॉन 7 6 जा 42। तो v इक्वल टू आ गया 110 अपॉन 42। डिवाइड करेंगे, डिवाइड कीजिए, ये आएगा 2.61 मीटर पर सेकेंड, यानी v इक्वल टू 2.61 मीटर पर सेकेंड। ये आंसर हो गया। इस तरह से हम जो है निकालते हैं, ठीक है ना। आपके लिए हम लिखते हैं एक क्वेश्चन, इसको घर से बनाइएगा, आंसर हम लिख देते हैं। ये 2 क्वेश्चन है जो घर से बनाना है, क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। इफ ए रनर रनिंग ऑन ए सर्कुलर फील्ड विथ कांस्टेंट स्पीड, इफ रेडियस ऑफ द फील्ड इज 49 मीटर, रेडियस 49 मीटर है, ही कंप्लीट 1 राउंड इन 5 मिनट्स, फाइंड हिज स्पीड। फाइंड हिज स्पीड, स्पीड इसका निकालना है जैसा अभी बताए थे आपको एग्जांपल में। इसका आंसर है 1.02 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन है द टिप ऑफ सेकंड हैंड्स ऑफ ए क्लॉक। क्लॉक चूंकि जो आप देखे होंगे आपके घर में है, क्या होता है, सर्कुलर टाइप्स में होता है, सर्कुलर। तो क्लॉक टेक्स सेकंड हैंड्स ऑफ ए क्लॉक टेक्स 60 सेकेंड, 6 सेकंड लेता है टू मूव वंस, एक बार घूमने में 60 सेकंड लेता है, ऑन द डायल ऑफ द क्लॉक। जो क्लॉक का डायल है उसमें 60 सेकंड में एक राउंड घूमता है, यानी 1 मिनट। इफ द रेडियस ऑफ द डायल ऑफ द क्लॉक, जो रेडियस है, जो सुई का लंबाई है नीडल का, है ना, जो टिप्स ऑफ नीडल हैंड सेकंड हैंड है, उसकी लंबाई 105 सेंटीमीटर है।
कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द टिप। जो सेकंड हैंड्स का जो है स्पीड क्लॉक में, वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है ना। इसका आंसर है 0.011 मीटर पर सेकेंड। तो आंसर आप अगर नहीं आता है तो ट्राई कीजिएगा। ठीक है ना। अगर आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोलिएगा, हम आपको बना के फिर दिखाएंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में हम न्यूमेरिकल लेके आएंगे। थैंक यू।